गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा फॉर्म जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन ए है फॉर्म जीएसटी RAG 01, ऑप्शन बी है फॉर्म GST 20, ऑप्शन सी है फॉर्म GST RAG, ऑप्शन डी है फॉर्म GST-R। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन लेने का। नॉर्मल जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके लिए लिमिट है 40 लाख, और जो सर्विस सेल करते हैं उसके लिए लिमिट है 20,000। और ठीक इसी प्रकार ई कॉमर्स के लिए क्या है वो बतलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप ई कॉमर्स पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं तो जीएसटी लेना कंपलसरी है, चाहे आपका टर्नओवर 0 हो या फिर 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कुछ भी हो, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट पीरियड इज अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड। अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक बार ले लेते हैं तो कितने साल तक वो वैलिड रहता है। ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 10 साल, ऑप्शन सी है टिल नॉट कैंसल्ड, ऑप्शन डी है 1 ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टिल नॉट कैंसल। जब तक हम जीएसटी को खुद कैंसिल नहीं कर दें तब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता या उसका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, इनवैलिड नहीं होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसी गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करते हैं उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। ऑप्शन बी है द हाईएस्ट प्राइस कैन बी चेंज फॉर अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वो हाईएस्ट प्राइस जिसके वजह से चेंजेस आता है। ऑप्शन सी है वैल्यू ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट। कंपनी का वैल्यू स्टॉक मार्केट के अनुसार। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस को जीएसटी के अंदर ट्रांजैक्शन माना गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द गुड्स आर सप्लाई इज द इनपुट टैक्स रिवर्स्ड। जब गुड्स को सप्लाई करते हैं तो क्या इनपुट टैक्स रिवर्स्ड हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट टेकन, ऑप्शन बी है नो, सी है फुल, ऑप्शन डी है टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट टेकन। जीएसटी का इनपुट रिजर्व रहता है, और जब हम आईटीसी टेकन करते हैं यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या करते हैं, जब एडजस्ट करते हैं उस समय हम जो सप्लायर किया जाएगा उसके ऊपर जितना जीएसटी चार्ज होता है और परचेस के समय हमने जो जीएसटी पे करके आया उसके साथ सेटअप करके जो अमाउंट आता है उसे हम जीएसटी में टैक्स के रूप में पे करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अ क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर। जब इनपुट टैक्स क्रेडिट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्रेडिट कर दिया जाता है तो उसे हम यूज कैसे करते हैं। ऑप्शन ए है फाइनल पेमेंट के समय, ऑप्शन बी है टैक्स पेमेंट के समय, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट पेमेंट के समय, ऑप्शन डी है पेनल्टी के समय। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी, जब टैक्स पेमेंट करते हैं उसी समय इनपुट टैक्स क्रेडिट को इलेक्ट्रॉनिक लेजर के साथ एडजस्ट किया जाता है। मतलब टैक्स पेमेंट करते समय सपोज डेट मान लीजिए हमने 100 रुपया का सामान परचेज किया, उसमें मेरा 20 रुपया जीएसटी था जहाँ से मैंने परचेज किया। अब मैं उसी सामान को मार्केट में बेचूंगा 130 रुपए में, उसमें मेरा 30 रुपया जीएसटी है मान लीजिए। तो खरीदते समय मैं 20 रुपया जीएसटी दे के आया था, बेचते समय मुझे 30 रुपया जीएसटी मिला कस्टमर से। तो 30 माइनस 20 एक्चुअल टैक्स मुझे कितना करना पड़ेगा? 10 रुपया गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये जो 20 रुपया मैंने जो पहले का जो एडजस्ट किया है, माइनस किया है, वो किया किससे? इनपुट टैक्स क्रेडिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु कैन यूज टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस यूज कौन कर पाएगा? एवरी सप्लायर, जो सप्लाई करता है वो सब। एवरी टैक्स पेबल पर्सन, जो पर्सन टैक्स पे करता है सब। या सी, पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर टीसीएस, ऐसा पर्सन जो टीसीएस के अंदर टैक्स पेमेंट नहीं करता। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो 7 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच केस एन इनवॉइस मस्ट बी इशूड? किस केस में इनवॉइस इशू करना जरूरी होता है? ऑप्शन ए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, जब गुड्स को ट्रांसफर करेंगे तब। ऑप्शन बी, डेट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट करेंगे उस समय। ऑप्शन सी, एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेस, जब गुड्स परचेस करते हैं उस समय इनवॉइस इशू करना जरूरी होता है। या ऑप्शन डी, टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, या जब गुड्स को रिमूव करते हैं, अपने यहाँ से हटाते हैं तब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जब गुड्स को रिमूव करते हैं। रिमूव दो तरीके से हो सकता है, या तो हम सेल करके अपने स्टॉक से उससे माइनस कर दिए, या उसे हम एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं तो भी इनवॉइस के जरिए ही भेजना पड़ेगा। विदाउट इनवॉइसिंग हम किसी भी गुड्स को कहीं से ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही कहीं से ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, balance in electronic credit record under GST can be utilized against which obligation? जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बैलेंस होता है उसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है आईजीएसटी, ऑप्शन बी है सीजीएसटी, ऑप्शन सी है एसजीएसटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीनों के अगेंस्ट हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग कॉलम ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जहाँ से हम सेटअप करते हैं। सेटअप का और भी रूल है जो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिकॉर्ड्स अंडर सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट विच ऑब्लिगेशन? यदि सीजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई बैलेंस पड़ा है तो हम उसका सेटअप किसके साथ कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सीजीएसटी, ऑप्शन बी है सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ऑप्शन सी है सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, और ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि सीजीएसटी का कॉलम में कोई अमाउंट है तो उसका सेटअप हम सीजीएसटी से और आईजीएसटी से ही कर सकते हैं, एसजीएसटी से नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ हमारा ये एमसीक्यू आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा और
आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने में मदद करेगा। अगर हमारे चैनल से आप कुछ भी सीख पा रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के जुड़ जाएँ ताकि आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच।